प्रैक्टिस सेट नंबर 24। टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? थॉमस ने। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजाराज प्रथम। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? मंदसौर अभिलेख। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। ये भी सही है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये गलत है। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया था। ये सही है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंधु, सुल्तान और पंजाब तक सीमित था? सुहरावर्दी। मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला सप्त पेगोड़ा, दूसरा महाबलीपुरम के तटी मंदिर, तीसरा बृहदेश्वर मंदिर, चौथा गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? अजीना मजीद मांडू, ये गलत है। लाल दरवाज़ा जौनपुर, ये सही है। दाखिल दरवाज़ा बंगाल, ये सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद, ये भी सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार। 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस। बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? प्रसार भारती अधिनियम। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति के पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचित राज्यसभा करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी
1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है, ये नहीं है, बाकी सभी है। इस अधिनियम के भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, बाकी सभी सही है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक है। प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभाजन, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, सही से मूल्ययुक्त नहीं है। भाषी प्रांत आयोग उषा नाथ सेन, ये नहीं है, बाकी सभी सही है। सदन समिति बी पट्टा भी सितार मैया, व्यापार समिति के आदेश के मुंशी, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत लोगों को मिला है? अनुच्छेद 21। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? गिब्सन, ब्राज़ील, ये मरुस्थल देश, बाकी सभी सही है। सोनोरन मरुस्थल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तकला मकान मरुस्थल, चीन। कराकुम मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? 7000 किलोमीटर। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही न, बाकी सही है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। क्रेबस के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? हरियाणा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होती है उच्च। द्रव तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? संवहन। किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व। वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? गंधक। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? 0। निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है?
या फिर लोहा? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। निम्न में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? एनेलिडा। बाकी सरीसृप, मत्स्य, साइक्लोस्टोमेटा, ये सभी है। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतर्द्रवीय जालिका या गोल्जी उपकरण। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? गमन, बाकी संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान, अपशिष्ट उत्सर्जन। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? सेल्यूलोज से नहीं बनी है। जीवाणु, बाकी हाइड्रिला, आम वृक्ष, कैक्टस, ये सभी सेल्यूलोज का बना है। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम, बाकी गोल्जी उपकरण, हरित लवक, केंद्रक, इसमें सभी होता है। विसंगत कथन को चुनिए। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, ये भी गलत है। आधपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। नेक्स्ट। प्रक्रिया और परिणाम मिलान करना है। अपघटन, ये 3 नंबर हो जाएगा CH4 मीथेन। वाष्पोत्सर्जन, ये 4 नंबर जल वाष्प। शोषण, 1 नंबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण, 2 नंबर O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये ऑप्शन C हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, ये सही है। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, ये गलत ऑप्शन है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? डल झील। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे? नगरीय मध्यम वर्ग।
राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। लास्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारकों पर विचार किया जाता है? लागत मूल्य, अंतर फसल मूल्य, क्षमता, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।